लग रहे हैं। आप बताइए, राजस्थान में ये नारे लगे कि नहीं लगे? लगे कि नहीं लगे? आप बताइए, राजस्थान में हमारी यात्राओं को रोका गया, त्योहारों को रोका गया कि नहीं रोका गया? आप बताइए, हमारे मंदिरों पर बुलडोजर चला कि नहीं चला? आप बताइए, हमारे त्योहारों में निकलने वाली जो यात्रा होती है उसको रोका गया कि नहीं रोका गया? मित्रों, आप बताइए, हर साल 3-3, 4-4 पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? तो राजस्थान आज इन बातों के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के लिए, अनाचार के लिए, लूट के लिए, महिला उत्पीड़न के लिए। अभी किरोड़ी लाल जी बता रहे थे, कौन कौन से किस्से सुनाए आपको, किस महिला के साथ क्या क्या किया। हमारे को मालूम है, प्रतापगढ़ में किस्सा घटा, भीलवाड़ा में किस्सा घटा, बाड़मेर में किस्सा घटा, चूरू में किस्सा घटा, अलवर में किस्से हुए, हर जगह महिला उत्पीड़न। आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में रेप में, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा है, नंबर 1 पर खड़ा है। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आपको मालूम है, एक कांग्रेस पार्टी के एमएलए मिनिस्टर का पति भी रेप और मर्डर केस में फंसा है और वो छुट्टा घूम रहा है। ऐसे लोगों को बाहर रहने देना क्या? 25 तारीख को विक्रम को जिता के भेजना, 5 की 5 सीटें ला करके भेजना, हम इन लोगों को जेल के पीछे डालेंगे, ये हम आपको वायदा करते हैं। मित्रों, आपको जान करके आश्चर्य होगा और पत्रकार बंधुओं को भी जान करके आश्चर्य होगा कि 54 महीने में राजस्थान में 10 लाख केसेस हुए हैं। 10 लाख पर्चे कटे हैं। और घोटाले की बात करें, वृद्धावस्था पेंशन यानी बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। अशोक गहलोत के रिश्तेदारों ने राजस्थान सरकार से 11,000 करोड़ रुपए का ठेका लिया। 11,000 करोड़ रुपए का ठेका। बोलो, ये बेईमानों की सरकार है कि नहीं है? बोलो, बेईमानों की सरकार है कि नहीं है? ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकोगे ना? अशोक गहलोत के भाई ने फर्टिलाइजर पर, खाद पर, सब्सिडी वाले खाद को एक्सपोर्ट कर दिया। ये भ्रष्टाचार किया और बोलते हैं कि हमारे पीछे ईडी लगा दी है। अरे भाई, अगर चोरी करोगे, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी नहीं लगेगी तो और कौन लगेगा? पुलिस नहीं लगेगी तो और कौन लगेगा? तुम्हारे भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर दिया उसको। ये भ्रष्टाचार, इस तरीके के भ्रष्टाचार। बताओ, जल जीवन मिशन में जेब भरो मिशन बना कि नहीं बना? 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अगर 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है तो ऐसी सरकार को रहने देने का अधिकार होगा क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,22,000 मकान जो मोदी जी ने पैसा दिया था, वो आप तक नहीं लगने दिया इस अशोक गहलोत की सरकार ने। ये गरीबों की विरोधी सरकार है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? अब आपने विक्रम को जिता के भेजना, 5 सीटें जिताना, राजस्थान में हमारी सरकार बनाना, 14 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगे, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। उसी तरीके से जैसा मैंने कहा, इन्होंने आजकल नई राजनीति, अब ये भगवान राम का सहारा लेने लगे। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि राम काल्पनिक है, कोर्ट में कहा कि राम काल्पनिक है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ राम जो पात्र है वो काल्पनिक है, उसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। और आजकल राम का नाम लेकर के ये चर्चा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी भी इनका ज्ञान इतना सीमित है कि इनको मालूम नहीं कि राम को वनवास 14 वर्ष के लिए हुआ था या 13 वर्ष के लिए हुआ था। यह भी इनको ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग जो चुनाव के लिए धर्म का उपयोग करके अपने लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों को आप जीतने दोगे क्या? जीतने दोगे क्या? मित्रों, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूं
इनके घड़ियाली आंसू और हैं। सर तन से जुदा हो, ये नारे राजस्थान में लगे। हमारे मंदिरों पर बुलडोजर चले, ये काम राजस्थान में हो। राजस्थान में शोभा यात्रा पर को प्रतिबंधित किया जाए और शोभा यात्रा निकले तो उस पर लाठीचार्ज हो।